बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। तो आपने ये पहला क्वेश्चन है x³ - 125। हम फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बनाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हमने x लिखा, ब्रैकेट के बाहर क्यूब डाल दिया। 125 5 का क्यूब होता है, हमने वो लिख दिया। अब हमें नज़र आ रहा है ये a³ - b³ का फार्मूला खुल रहा है। तो वो हमारे पास क्या होता है, a³ - b³ इक्वल्स टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये याद रखना है कि ये जो क्यूब वाला फार्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आता है, और अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे a b के साथ माइनस आता है। अब हम इसी तरह इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ए की वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है हम ए कंसीडर करते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी कंसीडर करते हैं। तो हमने ए माइनस बी, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस 5 का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है ना, यहाँ 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। अब हम x - 5 एज इट इज़ लिखेंगे, ये x का स्क्वायर है। 5 मल्टीप्लाई x 5x आ गया, और ये प्लस 25 आ गया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है x³ - 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास इसी तरह फार्मूला क्यूब का हमें बंद होता नज़र आ रहा है। तो हम 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है, तो हम इधर लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब लें तो भी हमारे पास 1 ही होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब। तो हमारे पास बन गया a³ प्लस b³ का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमें पता है a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। हम इस फार्मूले में अब वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये हमने a कंसीडर की होती है, ये सेकंड वैल्यू b होती है हमारे पास। तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर था, a की वैल्यू 2x है, तो हमने 2x का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। माइनस की जगह पे माइनस, a की जगह पे उसकी वैल्यू जो 2x थी, b की जगह पे उसकी वैल्यू 1, प्लस की जगह पे प्लस, और b की वैल्यू 1 थी और उसका हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो ब्रैकेट के अंदर, तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है ये दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग आता है। तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर, तो बन गया 4x स्क्वायर माइनस, और ये 2x मल्टीप्लाई 1 2x आ गया, और ये प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आ गया। थर्ड है हमारे पास 3p³ q³ माइनस 81x³। अब 3 हमारे पास किसी का क्यूब नहीं बनता, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि इसको कॉमन ले लें। 3 का टेबल 3 पे भी जाता है और 81 पे भी जाता है, तो हम 3 को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। हमने 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ गया p³ q³ माइनस की जगह माइनस आ गया। 3 27 81 होता है, तो ये 27 अंदर आ जाएगा। यहाँ पे x³ एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास ये pq का क्यूब क्लोज हो रहा है, और ये 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है। हम करेंगे 3x का होल क्यूब, तो हमारे पास दोबारा क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया 3 इंटू pq का क्यूब माइनस 3x का क्यूब। अब ये हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला बनता है। तो a³ माइनस b³ का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब हमने 3 जो बाहर था ब्रैकेट के वो एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर हम अब फार्मूला ओपन करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है pq, हमने यहाँ लिखा pq माइनस b की जगह पे सेकेंड वैल्यू 3x। फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होता है a की वैल्यू थी pq, हमने ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर डाल दिया, प्लस की जगह पे प्लस डाल दिया। अब a और b की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो pq इंटू 3x, pq मल्टीप्लाई 3x प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमने लिखी 3x और इसका डाल दिया हमने होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये p का स्क्वायर अलग आएगा, q का स्क्वायर अलग आएगा, प्लस की जगह प्लस, देखें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 ज़ा 3, और ये तीनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे pqx। प्लस की जगह प्लस डाला, 3 का स्क्वायर लिखा 9, और ये x का स्क्वायर लिखा x²। तो हमारे पास ये भी सोल्यूशन आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का क्यूब होता है, और ये 5 12 हमारे पास 8 का क्यूब होता है। अगर आपको ये क्यूब निकालने नहीं आते तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और आप ऐसे सॉल्व करके, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि आप इस तरह करके 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 ऐसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से भी टाइम लगता है या मुश्किल होती है, तो पेपर में आपने सिंपली ये लिखना है
यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी जिसका आपने क्यूब बनाना है, आपने लिखना है कैलकुलेटर में 512 और उसकी होल पावर डालनी है 1/3 और इक्वल प्रेस करना है। जो आंसर आएगा समझ लें कि ये वो क्यूब होगा। अब अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें ना, 512 की पावर 1/3 तो उसका आंसर आता है 8। इसका मतलब है 8 का क्यूब हमारे पास 512 होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 8x का हमने क्यूब निकाल लिया। अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हमने फार्मूला लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम पहली वैल्यू ए होती है, सेकंड वैल्यू बी होती है। हमने इसी तरह ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी। 3 का स्क्वायर लिया 9, 3 8 ज़ा 24, साथ में वेरिएबल आ गया, प्लस की जगह प्लस, 8 का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t⁻6 - 64। अब हमारे पास क्यूब से भी बड़ी वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें ये पता है कि जो 6 है ये हमारे पास 3 2 ज़ा 6 होता है। अब हम चाहें तो दोनों वैल्यूज़ का हम स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ का चाहें तो हम क्यूब बना सकते हैं। हम इसको सबसे पहले हम स्क्वायर में डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमने t की पावर 3 और होल पावर 2 कर ली। 3 2 ज़ा 6 दोबारा उसी तरह क्लोज हो जाएगा। और 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो हमने 8 का स्क्वायर क्लोज कर लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने सिंपली इसको फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, क्योंकि 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, अब हमने फार्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली हम इन दोनों जगह पे उनका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा, हमने फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बनाया और सेकंड वैल्यू का क्यूब बनाया, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस इन दोनों को ए बी मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर। हमने इस डायरेक्ट स्टेप में किया, पिछले क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस हो गई है। हमने 2 का स्क्वायर लेना है तो 4 आना है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने सिर्फ तरतीब चेंज की कि जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास छोटी थी हमने इनको पहले लिख लिया और ये दोनों वैल्यूज़ इनको हमने बाद में लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x⁻6 प्लस y⁻6। इसको भी हम इसी तरह ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। अब ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो हम उसको ओपन कर देते हैं। ए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ ए लिखना है तो ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो एक्स लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते। नहीं जी, ये पावर लिख दी है हमने। अच्छा जी, तो पहली वैल्यू चाहे पावर के साथ है चाहे क्यूब के साथ है, वट एवर जिस मर्जी वैल्यू के साथ है, आपने एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखनी है। ए पूरी की पूरी प्लस बी, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अंदर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर था, हमने एज इट इज़ उठा के लिखा और फार्मूले का जो स्क्वायर था वो लगाया, माइनस ए बी, ए और बी की दोनों वैल्यूज़ लिख दी, प्लस बी की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर डाल दिया। अब ये देखें, हम जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ये वाई स्क्वायर है, तो ये से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, तो वाई की पावर 4 आ जाएगी। तो हम अगले स्टेप में हम इनको इस तरह लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की रेज़ टू पर। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है। पहली वैल्यू हमारे पास ए होती है, सेकंड वैल्यू बी होती है, ब्रैकेट के अंदर वाला आलम जो भी है, होल पावर आपने देखनी है, अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, ए इस होल वैल्यू को ए कंसीडर करेंगे, इस होल वैल्यू को हम बी कंसीडर करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, वो हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ फार्मूले में ए आ रहा है वहाँ हम 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ वाई माइनस 2 पुट करेंगे।
हमने इसी तरह फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की। a प्लस बी है तो हमने a की जगह 2 माइनस एक्स, बी की जगह y माइनस 2, ठीक है जी। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर आया था तो हमने 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, क्योंकि ये a b की वैल्यू थी, a की जगह पे उसकी वैल्यू, b की जगह पे उसकी, प्लस b की वैल्यू थी y माइनस 2, उसका हमने होल स्क्वायर लगा दिया। फिर हमें पता चलता है भाई कि यहाँ पे यह वैल्यूज़ लिखने से ये -2 है और ये +2, इनकी कटिंग हो गई तो हमारे पास बचा y माइनस एक्स। हमें से तरतीब चेंज की, या माइनस एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं है। ये हमारे पास बनता है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला वो हमारे पास इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab इनको लिखा, ये दोनों ब्रैकेट्स हमने एज इट इज़ उतार दी, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ उतार दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर आ गया और ये 2 2 4, साथ में वेरिएबल आ गया माइनस साइन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू पहले वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगी, y से भी और 2 से भी, और ये माइनस एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी। हमने इसी तरह ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। अपने ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो साइन मिस्टेक हो जाएगी क्वेश्चन में। तो हम 2 मल्टीप्लाई वाई 2y, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x आ गया। अब ये y -2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होता है, तो हम वो ओपन कर लेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर हो गया और -2ab, ये हमने डायरेक्ट लिखा -2, देखें -2, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 2, तो ये 2 2 4 और ये साथ y आ जाएगा तो 4y बन जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, तो ये -2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, सारे साइन चेंज हो गए। अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो देखें गलती हो जाती। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, उसको भी हमने ओपन कर दिया, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ओपन हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट जो है वो अलग कर लिए। ये 4 था, ये 4 था और ये 4 था, कांस्टेंट थे, तीनों को ऐड किया 12 आ गया क्योंकि तीनों प्लस थे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बाकी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सारी वैल्यू जो रिमेनिंग थी वो नीचे उतार ली। अब हमने क्या किया नेक्स्ट में, ये देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो ये -4x है, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो आ जाएगा -6x। ये हमने नीचे लिख लिया। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्वायर के साथ कोई और प्लस माइनस नहीं हो रहा था तो वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, 12 भी आ गया, और हमारे पास y की वैल्यू ये -2y थी और ये -4, इनको हमने सोल्व किया तो ये भी -6y बना, और ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपली इनको सोल्व करना है, जो सेम वेरिएबल्स वाली हैं उनको प्लस माइनस कर देना और जो नहीं है उनको एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें दिया हुआ है 64x प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको पूरी को एक वैल्यू बना लेंगे ताकि सोल्व करना आसान हो। तो 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है, तो हमने 4 लिखा, ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा और इसके फुल ब्रैकेट डाल के होल पावर 3 कर ली। हमें पता है जब मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज़ तो दोनों पे अलग अलग पावर आ जाती है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे ना ब्रैकेट को, तो 4 के क्यूब अलग आ जाएगा और x प्लस वाई का क्यूब अलग आ जाएगा, तो दोबारा यही बन जाएगा, और माइनस जेड क्यूब बना दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। हम इस फार्मूले को ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा 4x प्लस 4y का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब हम क्योंकि वो जो बाहर 4 था वो हमने अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमने फार्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह ये फुल वैल्यू हम लगाएंगे a, ये सेकंड वैल्यू हमारे पास b होती है, हम ये b पुट करेंगे, तो हमने लिखा a की वैल्यू 4x प्लस 4y माइनस b की वैल्यू z। इसी तरह हमने फर्स्ट वैल्यू 4x प्लस 4y थी a की, हमने उसका स्क्वायर लिया प्लस a b, दोनों की वैल्यूज डाल दी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको तो हमने कोई सॉल्व नहीं होते थे क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, इनको नीचे एज इट इज़ उतार लिया। इसका हमने फार्मूला खोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी। हमने इस तरह ओपन कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सिंगल वैल्यू थी, z मल्टीप्लाई हुआ 4x से तो ये बन गया 4xz, और z मल्टीप्लाई हुआ 4y से तो 4yz, ये हमारे पास आ गया, और ये z स्क्वायर भी नीचे आ गया। अब ये वैल्यू हमने एज इट इज उतार ली। 4 का स्क्वायर लेंगे भाई 16, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर बना 16x स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसका स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को भी, 2 4 8, 8 4 32, और ये दोनों वेरिएबल x y साथ आ जाएंगे 32xy प्लस, इसकी ब्रैकेट ओपन की 4xz प्लस 4yz, और ये लास्ट वाला z स्क्वायर आ गया। अब इसमें कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो आपस में सेम और प्लस माइनस हो रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64q क्यूब। अब हम सबसे पहले अगर क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में कंपलसेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होती है कि नहीं। हमें पता है 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है और p का क्यूब तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p क्यूब प्लस माइनस ये वाला सेकेंड वैल्यू हमारे पास है ये वाली 64q क्यूब। 64 पता है हमें 4 का क्यूब होता है और q का क्यूब हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4q का क्यूब। तो हमने b की वैल्यू लिखी 4q का क्यूब। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ये माइनस का साइन, ये हमने बेसिकली मैंने जगह चेंज कर दी और नथिंग एल्स। तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली पहले 3 की जगह पे 3, a की वैल्यू हमारे पास थी 3p, वो हमने पुट की, b की वैल्यू थी 4q, उसका हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने ये वाला माइनस लगाया 3, a की वैल्यू 3p का स्क्वायर और 4q हमने साथ लगा दी 3p का क्यूब। अच्छा, अब ये हमारे पास बिल्कुल ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना तो बिल्कुल यही 144p स्क्वायर p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यू बन रहा है। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b बन रहा है। तो ये हम फार्मूला किस तरह क्लोज होता है, a माइनस बी का क्यूब, तो a हमारे पास था 3p और माइनस b हमारे पास है 4q, तो हम लिखेंगे 3p माइनस 4q का होल क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू a, ये वाली वैल्यू हमारे पास b थी, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमारा क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। अब ये जब चार वैल्यूज़ आती हैं तो नॉर्मली हमारा खुद ही होल क्यूब की तरफ ध्यान जाता है, तो हम होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, उसमें ये वैल्यूज़ कंप्लीटली सॉल्व हो जाती हैं। ये 8 हमें पता है 2 का क्यूब है और ये p का क्यूब लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2p का होल क्यूब। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बन गया, q क्यूब हमें गिवन है तो हम इसको ब्रैकेट में लगा के q का क्यूब बना लेंगे। अब हमारे पास a और b दोनों का क्यूब आ गया, हम अब प्लस फार्मूले वाला लगाएंगे 3a की वैल्यू b की वैल्यू, फिर प्लस a की वैल्यू और b की वैल्यू एज इट इज़ उठा के लिखी, तो हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये ऊपर देख लें बेशक आप, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये बंद होता है a प्लस बी का क्यूब, तो a हमारे पास है 2, b हमारे पास है q, तो हम करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 125 का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, चार वैल्यूज़ हैं और तमाम पॉजिटिव हैं, तो आप प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ पॉजिटिव और दो नेगेटिव हैं, तो आपके पास होल क्यूब माइनस वाला फार्मूला ओपन हो रहा होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये हमने माइनस वाला फार्मूला लिख दिया भाई। अब फर्स्ट वैल्यू हम 5x का क्यूब बन रहा है, हमने 5x का क्यूब बना लिया। सेकंड वैल्यू है y का क्यूब, हमने वो भी बना लिया। अब इसी तरह फार्मूले का 3a की जगह पे उसकी वैल्यू 5x लगाएंगे उसका स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू y साथ आ जाएगी, प्लस 3a की जगह पे a की वैल्यू और b स्क्वायर की जगह पे b की वैल्यू और उसका स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बन, तो a ये है b ये है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्लोज। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर
और फिर -27 क्यूब। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप एक बात नोटिस करें कि यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं लास्ट में, तब हमने इस वैल्यू को एज अ बी यूज़ किया था, वरना क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये भी तो हमारे पास जो है वो हम ले सकते हैं क्यूब में, लेकिन यहाँ पे देखें अब हम ए पी को लेंगे, बी हम 27 क्यू को लेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, इसमें सिंगल वेरिएबल्स हैं, इसमें देखें डबल वेरिएबल्स हैं, इसमें सिंगल वेरिएबल हैं। अब इसी तरह हमने फार्मूला लिखा, ये माइनस आ रहे हैं 2 वैल्यूज़ के साथ, तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया, a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, p का क्यूब, और हमारे पास सेकंड वैल्यू है 3q का क्यूब, तो 3q का हमने क्यूब लगा दिया माइनस फार्मूले का 3a स्क्वायर बी, ठीक है जी, प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने ए की जगह पे p लिख देना है पहली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू की जगह पे b की जगह पे सेकंड वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी हम a की जगह पे p और b की जगह पे 3q। अब ये हमारा परफेक्ट फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी का क्यूब, तो a हमारे पास क्या है p, b है हमारे पास 3q, तो हम लगाएंगे p माइनस 3q का होल क्यूब, तो ये हमारे पास p माइनस 3q का होल क्यूब फार्मूला बंद हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हमने फैक्टराइज करना है, हमें ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं और एक हमें ब्रैकेट के बाहर वैल्यू दी हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x की पावर 4 समथिंग बनेगा और बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं जो वैल्यू सेम होती है, उस तरह हमारा क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास देखें इस ब्रैकेट में भी 2x स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस 3x है, हमने इसको लेट कर लिया इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के नाम से, आप a b z वगैरह वगैरह किसी भी नाम से कर लें। हमने इसको a के नाम से लेट कर लिया, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a प्लस 6, और इस पूरी वैल्यू की जगह पे आ जाएगा a और ये माइनस 55 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना कदरे आसान है, एज अगर हम ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो ये फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकेंड वैल्यू से भी, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई 6a और माइनस 55 आ गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि देखें थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। अब देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 55 1 जार 55। अब आपने 2 डिजिट ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 55 बने, और उन्हीं 2 डिजिट्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाली वैल्यू बने, जैसा हमने 4.1 एक्सरसाइज में किया है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, जैसे अब 55 है, आपको टेबल नहीं आ रहे जहन में, तो मैं 5 के टेबल से सॉल्व करूँ, 5 1 जार 5 5 1 जार 5। सबसे पहले ही सोल्यूशन आ गया, 11 मल्टीप्लाई 5 55 होता है, और 11 प्लस 5 हमारे पास 16 होता है, लेकिन 11 माइनस 5 6 होता है, तो हमें तो 6 चाहिए, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो हमने इसको 11 और 5 के पेयर में डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 5a। अब देखें सॉल्व करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो साइन होता है ना मिड वैल्यू में के साथ, वो आपने यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ डालना होता है। अब यहाँ प्लस है तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस डाला, अब प्लस 11a और माइनस 5a, अगर हम सॉल्व करें ना प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस यहाँ गया 11 माइनस 5 6। अब ये 2 पेयर्स में डिवाइड होने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लिया, a कॉमन आ रहा था, यहाँ पे 2a थे, एक a रह गया, प्लस यहाँ से 11a में से a कॉमन ले लिया तो 11 रह गया, यहाँ से माइनस था, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और 5 कॉमन लेंगे, तो 5 1 जार 5, a अकेला रह गया, 5 11 जार 55। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो और सेम साइन के साथ, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली एक तरफ लिख देंगे एक साइड पे, और ब्रैकेट के बाहर वाली एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ तक हमारा आंसर सोल्व हो गया, लेकिन अब हमने तो a को लेट किया हुआ था, तो हमने इसको पुट बैक भी करना है, तो हम पुट बैक करेंगे। a की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 2x स्क्वायर माइनस 3x, हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये वाला जो माइनस 5 था ये 7 आ गया। इसी तरह a की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 11 7 आ गया। अब इसको हमें दोबारा फैक्टराइज करना है, 5 2 जार 10,
और 5 माइनस 2 3 होता है। तो हमारे पास ये पेयर बन गया इसी तरह 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। और यहाँ पे ये 11 2s are 22 ये होता है, लेकिन ये 3 जो है वो किसी भी तरीके से नहीं आता। 22 पे कोई भी ऐसी दो वैल्यू उसका टेबल नहीं जाता जिनको हम आपस में प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही साथ चलाएंगे, लेकिन ये फैक्टराइज होता था, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो आपसे भी जो फैक्टराइज होगा वो आप लोगों ने कर लेना है, और जो फैक्टराइजेशन जिसकी पॉसिबल नहीं है उस वैल्यू को एज इट इज लिख देना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने यहाँ x कॉमन लिया, अंदर 2x माइनस 5 रह गया, वहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, +1 लिख दिया, 2x माइनस 5। अब ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू विद सेम साइन विद सेम वेरिएबल, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। हम लिखेंगे 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और बाहर वाली वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में, और ये 7 ब्रैकेट आ रही थी जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो हमने 7 लिख दी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास y² प्लस 2y माइनस 3 y² प्लस 2y प्लस 11 प्लस 45। अब एज इट इज़ देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास y² प्लस 2y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हम इसी को उठा के इक्वल टू x लेट कर लेते हैं। हमने इक्वल टू x लेट किया तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया x और माइनस 3, और इसकी जगह पे हमने लिखा x और ये आ गया प्लस 11 और ये प्लस 45। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 11 11x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 माइनस 33, और ये प्लस 48 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो 15 आया, और 11x और 3x को सॉल्व किया तो 8x आ गया हमारे पास। अब इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज। अब 15 1s are 15 और 5 3s are 15, 5 3 को हम प्लस करें तो 8 बनता है। हमने इसको 5 और 3 के फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर रह गया x प्लस 5, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया प्लस 3, तो यहाँ पे हमने, और यहाँ पे आपने याद रखना है यहाँ साइन ज़रूर डालना है। कुछ बच्चे होते हैं प्लस आ रहा हो साइन ही नहीं डालते, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ 3 लिखा, अंदर हमारे पास x रह गया, और 3 5s are 15 होता है, तो ये 5। अब दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू विद सेम साइन सेम वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली एक दफ़ा लिख देंगे एक ब्रैकेट में इकट्ठी, और ये वाली दोनों वैल्यूज़ एक दफ़ा ब्रैकेट में। लेकिन हमने तो x को लेट किया हुआ था y² प्लस 2y के इक्वल, तो अब हम क्या करते हैं, पुट बैक करेंगे y² प्लस 2y प्लस 3 और y² प्लस 2y प्लस 5। अब इसको हम देखें तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इसको छोड़ देंगे, और ये जो y² प्लस 2y प्लस 5 है इसको भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको भी हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और साथ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी दी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेयर्स को देखते हैं कि किन दो पेयर्स को हम साथ में लिखें तो सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस y को और -4 को कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे हमने -1 और -3 को कंबाइन किया। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। y मल्टीप्लाई y² y मल्टीप्लाई -4 इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू वाई y² y इंटू -3 -1 इंटू y -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1s are 3 और प्लस 2 साथ आ गया। अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3y और -y माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का 3 + 1 4, तो हमारे पास दोबारा ये वही क्वेश्चन बन गया जैसे पिछले क्वेश्चन थे। तो हम क्या करेंगे, इस y² -4y को जो दोनों में है इक्वल टू x लेट कर लेते हैं और पुट कर देते हैं। फर्स्ट में हमने x पुट कर दिया, यहाँ पे हमने x पुट किया और साथ +3 आ गया, और ये +2 एज इट इज साथ आ गया। अब इस x को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा x² x मल्टीप्लाई 3x और ये साथ +2 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 1s are 2, तो 2 + 1 हमारे पास 3 भी होता है, तो ये हमारे सेम फैक्टर में सॉल्व हो गया। अब ये मैंने 4.1 में आपको बताया हुआ है, आपने इसको बीच वाली वैल्यू को कैसे ब्रेक करना है। तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन ले लिया, ये अंदर x आ गया, +2 आ गया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था तो +1 लिया, और ये x + 2 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू एक जैसी विद सेम साइन सेम वेरिएबल, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, वो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमने x + 1 x + 2,
ठीक है जी। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने पुट बैक करना है, एक्स की वैल्यू हमने लेट की हुई थी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 पुट कर दी। इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही आंसर लिखेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमें ब्रैकेट्स में दी हुई है 4 वैल्यूज़। इसको हम पेयर्स हम कैसे बनाते हैं, देखें 5 + 2 7, और ये -3 + 10 ये भी +7, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह सेम सबसे पहले हम पेयर्स देखते हैं कि अगर यूँ सॉल्व करने से 5 + 2 और 10 - 3 7, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ जाएंगी, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, k × k स्क्वायर, 5 × k 5k, और 2 × k 2k, 2 × 5 10, k × k स्क्वायर, k × 10 10k, -3 × k -3k, -3 × 10 -30, और +3 75 साथ आ जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा k स्क्वायर। अब 5k और 2k को ऐड किया 7k, ये भी k स्क्वायर, 10k -3k, ये 7k आ गया, ये 30 आ गया, और 375। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ दोनों की सेम है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इक्वल टू x लेट कर लेते हैं और पुट कर देते हैं। इसी जगह पे x पुट किया +10, इसी जगह पे x पुट किया -30, और +375 आ गया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x स्क्वायर, और x × -30 -30x, 10 × x 10x, 10 × -30 -300, तो ये +375 साथ आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 75 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो -20x आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन की, 75 1s are 75, और 15 5s are 75 होता है, और 15 + 5 20 होता है। तो हमने इसको x² - 5x - 15x + 75 में इसको ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे और लास्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, और सेकंड वैल्यू में से हम 15 कॉमन निकालेंगे। तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x × x - 5, और -15 कॉमन लिया तो x - 5। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज एक जैसी आ गई, तो बाहर वाली हम इकट्ठी करके लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली हम एक दफ़ा लिख देंगे। अब हमने x को जो भी लेट किया हुआ था हमने पुट बैक करना है। हमें पता है हमने कहा हुआ था x = k² + 7x, तो हमने यहाँ पे लिखा x की जगह पे k² + 7x और -15 डाल दिया। फिर x की जगह पे k² + 7x 7k, और ये -5 डाल दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, x - 5, x - 6, x + 3, x + 2 + 12। इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखें कि -5 और +2 को अगर हम सॉल्व करें तो -3 आता है, और -6 और +3 को सॉल्व करें तो ये भी -3 आता है। तो हम इन दो पेयर्स को कंबाइन कर लेंगे, और ये इस वाले दो पेयर्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इनको कंबाइन कर लिया और मल्टीप्लाई किया, x × x x², x × 2 2x, -5 × x -5x, -5 × 2 -10। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x² + 3x -6x और -18 आ जाएगा, और +12 साथ आ जाएगा। इनको सॉल्व किया जी, +2 और -5 -3, +3 और -6 -3। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो गई हैं, हम इसको उठा के इक्वल टू y लेट कर लेते हैं, और बाकी -10 और 18 और 12 ऐसे ही आ जाएंगे। तो y - 10, y - 18 और +12। अब इन दो ब्रैकेट्स को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया y², फिर -18y -10y और +180। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों ब्रैकेट्स को, और साथ 12 जो आ रहा था वो, इन दोनों को सॉल्व किया तो 192 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 28y आ गया। फिर y² को हमने सॉल्व किया, इसको फैक्टराइज किया, 192 को हाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आया हमारे पास। अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 192 आए, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 28 आए। तो हमारे पास 16 12s are 192, और 16 + 12 28 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा था वो ले लिया, अंदर यहाँ रह गया y - 16। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। 12 1s are 12, 12 बाहर आ गया, y अकेला रह गया, -12 16s are 192 होते हैं। ये हमने यहाँ लिख लिए। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक तरफ, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ एक साइड पे।
अब y की वैल्यू हमने लेट की भी थी, हमने वो पुट बैक भी करनी है। y की वैल्यू पुट बैक करेंगे, y की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेट की हुई थी, वो हमने पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये वाला -12 साथ आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -16, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब जो हमें बुक में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 दिया हुआ है उसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी पेयर्स आपस में, जैसे हमने यहाँ पे पेयर्स को कंबाइन किया है, वहाँ पे पेयर्स को कंबाइन करने से सेम आंसर नहीं बन रहे, तो उनका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन a⁶ प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 ways। अब कहते हैं इसको हम 2 तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में लिखा था, हम ऐसे ही लिखेंगे। सम इसका बनाएंगे, देखें जी 729 हमारे पास 3 की पावर 6 के इक्वल होता है। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, आप चाहें तो इसको स्क्वायर की शक्ल में बनाएंगे तो a क्यूब का स्क्वायर, देखें 3 2 जार 6 दोबारा बन जाता है, 3 की पावर 3 और साथ में 2, 3 2 जार 6। इसी तरह ये अब दोनों स्क्वायर की शक्ल में लिखे हुए हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये स्क्वायर की शक्ल में ऐसे ही लिखा जाएगा, जस्ट इसको हम ओपन नहीं कर सकते। अगर हम इसको क्यूब की शक्ल में चेंज करें तो a की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 है, तो हम इसको बनाते हैं a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। अब ये हमारे पास a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, a क्यूब प्लस b क्यूब का तो फार्मूला होता है, तो हम ओपन करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a होती है, चाहे वो पावर के साथ है, क्यूब के साथ है, वॉटएवर जिस भी चीज़ के साथ हो, और सेकंड वैल्यू b होती है। तो हम इसी जगह a की जगह पे a स्क्वायर लिखा, b की जगह पे 3 का स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास a स्क्वायर थी, हमने उसकी पावर डाली, माइनस a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, प्लस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर थी, वो हमने डाल के उसकी होल पावर 2 जो फार्मूले का था वो डाल दिया। हम इसको ओपन करते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, a की पावर 4 और 3 का स्क्वायर लिया 9, 9 इंटू a स्क्वायर, तो ये 9 a स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर दोबारा लेंगे तो 81 हमारे पास। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी सलूशन हो गया। अगला है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। वो हमें कहते हैं एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हम इसका क्लोज करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो हमें पता है 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है, तो हमने 2 का क्यूब लिखा, t हमारे पास t का क्यूब ऑलरेडी गिवन है, तो हमने t का क्यूब लिख दिया। तो t का क्यूब हमने एज अ b कंसीडर किया, तो हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो हमने इसी तरह a की जगह पे 2 और b की जगह पे t सारे फार्मूले में पुट कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला बंद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी हमने डाला, होल क्यूब डाला। अब हमारे पास ये होल क्यूब है, तो इसका मतलब है कि ये जब जो पावर होती है इसका ये मतलब होता है ये वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे 2 प्लस टी मल्टीप्लाई 2 प्लस टी मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल, हर एक की पावर हमने 1 कर दी है, ठीक है, और इसकी पावर ऊपर से सिंगल है। अब इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।